We'll be starting with electric intensity outside an infinitely charged cylinder. एक सिलेंडर है, ऐसे लंबा सी वायर है, चार्ज कंडक्टर, मतलब चार्जेस उसके ऊपर रखे हैं. चार्जेस कहां पर रहते हैं बेटा? ऑन द सरफेस. कंसिडर एन इनफाइनाइटली चार्ज सिलेंडर ऑफ रेडियस बड़ा r. चार्ज रिसाइड्स ऑन द सरफेस, चार्ज रिसाइड्स ऑन द लेंथ. याद है हमने आपको तीन टाइप की डेंसिटीज बताए थे, चार्ज डेंसिटीज. लैम्डा चार्ज पर यूनिट लेंथ, सिग्मा चार्ज पर यूनिट एरिया एंड रो चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम. अगर यहां पर हमको L दिया जाता है तो कहना इसे हम लैम्डा पिक्चर में लेके आएंगे. लैम्डा को हम लिख सकते हैं Q बाय L, बराबर है. अच्छा, मुझे क्या फाइंड करना है? इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी आउटसाइड एन इनफाइनाइटली चार्ज सिलेंडर. मतलब एक लंबा सी चार्ज सिलेंडर है, एक एंटेना है, ऐसे चार्जेस लगे हुए. ये क्या जनरेट करेगा? नेटवर्क जनरेट करेगा अपने आजू बाजू. लाइक याद है, लाइक अ हेयर ब्रश, लाइक अ बॉटल ब्रश. बेटा ऐसे अगर चार्जेस यहां पर लगे हुए तो यहां पर वो बॉटल ब्रश की तरह ऐसे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जनरेट करेगा चारों दिशाओं में. और हमारे जितना एंटेनाज रहते हैं, गाड़ी का एंटेना हो, रेडियो का एंटेना हो, वो सब ये शेप में होते हैं. ओके, तो या तो वो नेटवर्क पकड़ते हैं चारों दिशाओं से या नेटवर्क छोड़ते हैं चारों दिशाओं में, बराबर है ना. वायरलेस जो पुलिस वालों के पास होता है उसका भी एंटेना जो रहता है वो ऐसे ही रहता है ना. तो हमको इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कहां पर फाइंड करना है? हमको इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फाइंड करना है एट पॉइंट P, विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ स्मॉल r फ्रॉम द एक्सिस ऑफ द चार्ज सिलेंडर. ये बेटा उसका एक्सिस है ना, तो एक्सिस से कितना दूरी पर है? छोटा r. रेडियस ऑफ द सिलेंडर कितना है? चार्ज सिलेंडर बड़ा r. अच्छा, याद है हमने आपको स्टेप सिखाए थे. अगर आपको इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फाइंड करना है तो 4 स्टेप्स मैंने बताए थे. स्टेप वन क्या है? स्टेप वन क्या कहता है बेटा? स्टेप वन कहता है ड्रॉ गॉसियन सरफेस. तो मैं इसके सराउंडिंग जहां पर मुझे फाइंड करना है, मैं गॉसियन सरफेस बनाऊंगा. मैं कौन से शेप का गॉसियन सरफेस बनाऊंगा? मैं वही सिलेंडर का गॉसियन सरफेस बनाऊंगा विच इज इमेजिनरी. तो यहां पर मैंने गॉसियन सरफेस बनाया सेम, और इट विल बी इन द फॉर्म ऑफ अ सिलेंडर, ऐसे. सही है ना बेटा? और मुझे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कहां पर चाहिए? मुझे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी पॉइंट P पर चाहिए, विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ छोटा r. तो पॉइंट P बेटा किधर भी हो सकती है ना. सबका डिस्टेंस फ्रॉम हियर, सपोज पॉइंट P इधर है, ये डिस्टेंस कितना आ रहा है? इधर भी हो सकती है, इधर भी हो सकती है, क्योंकि सबका डिस्टेंस कितना है? छोटा r, छोटा r, छोटा r, छोटा r, छोटा r. सो ऑल द छोटा r को मैंने ज्वाइन करके क्या बना दिया बेटा? एक गॉसियन सिलेंडर बना दिया. आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट्स हैपनिंग? और मुझे यहां पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी चाहिए. ओके, पे अटेंशन हो गया. यहां पर मैं क्या करूंगा? स्टेप नंबर 1 सेज गॉसियन सरफेस. दिस इज व्हाट योर गॉसियन सिलेंडर. दिस इज व्हाट योर चार्ज्ड सिलेंडर. Getting it what's happening? और ये इमेजिनरी है, ये रियलिटी में ये एग्जिस्ट करता है. स्टेप नंबर 2, मार्क E बार, DS बार एंड थीटा. थीटा फाइंड करना है. तो हम एक सरफेस लेंगे पॉइंट P पे, सराउंडिंग में एक सरफेस लिया, दैट इज DS. इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी तो इस तरफ ही निकलेगा ना, नेटवर्क सब जगह निकलेगा. तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इस पॉइंट से इस तरफ निकला, एंड DS बार भी इस तरफ निकला. तो थीटा कितना है बेटा? 0. इस पूरे सरफेस से
सपोज अगर मैं पॉइंट बी इधर ना लेके इधर लू या इधर लू, तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी तो ऐसे निकला, ds बार भी ऐसे निकला, सो थीटा कितना रहेगा 0। पॉइंट बी इधर ना लेके इधर लू तो भी बार ऐसे निकलेगा एंड ds बार ऐसे निकलेगा। सो हर पॉइंट पर थीटा कितना है 0। सो गॉसियन सिलेंडर चूज करने के लिए मैंने यही ऑप्शन क्यों चूज किया, क्योंकि हर पॉइंट पर आप देखिए ये सरफेस पर हर पॉइंट पर कितना है, थीटा कितना है 0। अगर मैं स्फीयर चूज करता तो हर पॉइंट का ds अलग होता और हर पॉइंट का थीटा अलग होता, तो मैं ढूंढता कैसे। अच्छा, सिलेंडर नॉट ओवर, सिलेंडर के 3 सरफेसेस रहते हैं, एक ऊपर का ढक्कन, एक ये कर्व सरफेस और एक नीचे का ढक्कन। सो दिस इज कर्व सरफेस व्हिच आई से सरफेस नंबर 1, ये सपोज सरफेस नंबर 2 है। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी तो ऐसे निकल रहा है, बट ds अगर ये है तो ds बार ऐसे है ना बेटा, सो थीटा कितना रहेगा बेटा इस तरफ 90। तो इस पॉइंट से फ्लक्स कितना निकल रहा है 0, बिकॉज बाहर आने का रास्ता ऐसे है और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी तो ऐसे छोड़ रहे हो। मैं बोलूं इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी नेटवर्क ऐसे निकल रहा है और मैं इधर खड़ा हूं तो कितना नेटवर्क पकड़ेगा मुझे, कुछ नहीं। अच्छा, मैं नीचे खड़ा हूं तो 0, क्यों, क्योंकि इधर अगर लिया है तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का डायरेक्शन तो ये है, ds बार आने का बाहर रास्ता ये है, तो थीटा कितना रहेगा बेटा 90। क्लियरली सब लोग देखो, दिस इज सरफेस नंबर 1, सरफेस नंबर 2 एंड दिस इज सरफेस नंबर 3। So I have marked all the E bar, ds bar and calculated all the thetas for surface number 1, 2 and 3. Step number 3 क्या कहता है, calculate Q inside charge enclosed by the Gaussian surface। ये Gaussian cylinder है मेरा, ध्यान देना इधर, इसके अंदर कितना चार्ज भरा हुआ है, इसके अंदर मुझे ये सब चार्जेस से मतलब नहीं है, मुझे ये चार्जेस से मतलब है जो इसके अंदर है, ये वाले। तो कैन आई डिफाइन द लेंथ ऑफ द सिलेंडर एज L। मैंने आपको बताया था कि अगर सिलेंडर का L डिफाइंड रहता है तो लैम्बडा लेते हैं हम, लैम्बडा याद है। तो स्टेप नंबर 3, कैलकुलेट Q इनसाइड लैम्बडा, लैम्बडा इज Q इनसाइड बाय L। अरे बोलो, लैम्बडा इज Q बाय L ना, तो Q इनसाइड क्या रहेगा जल्दी बता दो, Q इनसाइड कितना रहेगा लैम्बडा L। लैम्बडा सिग्मा रो, तो लैम्बडा आ गया है बिकॉज L डिफाइंड है, सो लैम्बडा इज चार्ज पर यूनिट लेंथ, सो चार्ज विल बिकम लैम्बडा L। समझ में आ रही है बात, एवरीवन इज अंडरस्टैंडिंग, यस और नो। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। स्टेप नंबर 4, स्टेप नंबर 4 क्या कहता है, अप्लाई गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम सेज व्हाट, द टोटल नॉर्मल इलेक्ट्रिक इंडक्शन over the closed surface is algebraic sum of charges enclosed by the surface। TNEI का फॉर्मूला हमको मालूम है, इंटीग्रेशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट KE cos theta ds is summation of all the Q inside the Gaussian cylinder। अच्छा, मगर ये क्लोज जो सरफेस मैंने लिया है, बंद सरफेस, ये जो सिलेंडर है उसके कितने सरफेसेस है 1, 2 and 3। तो I have to integrate over 1, I have to integrate over 2 and I have to integrate over 3। मगर हमको पता है कि 2 और 3 के लिए तो कोई फ्लक्स बाहर नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा, बिकॉज cos 90 कितना है उसका 0, तो वो टर्म लिखने का कोई मतलब ही नहीं है, तो हम सरफेस नंबर 1 के लिए ही लिखेंगे। तो कैन आई राइट फॉर सरफेस नंबर 1 एप्सिलॉन नॉट KE cos 0 बेटा एंड ds will be summation of Q inside, and what is Q inside beta, lambda L। अरे भाई 2 और 3 का क्या हो गया, 2 और 3 का क्या हो गया 0, Q 0 हो गया, cos 90 0 हो गया, तो उसके लिए लिखने का कोई मतलब नहीं है। समझ आ रही है बात,
ये सरफेस नंबर 1 के लिए मुझे इंटीग्रेट करना है, तो मैं एक काम करूंगा, एप्सिलॉन नॉट के ई cos 0 बेटा बना 1, इंटीग्रेशन ऑफ ds इज लैम्बडा एल। मतलब अगर सब डीएसएस को अगर मैं जोड़ दूं, डीएस कहां पर है, ये छोटा टुकड़ा, ये छोटा, ये छोटा, ये छोटा, ये छोटा, जितने भी टुकड़े, गिव मी दैट बॉटल प्लीज, कम ऑन फास्ट, पास इट डाउन। ये कर्व सरफेस हम निकाल रहे हैं। अगर एक छोटा हमने टुकड़ा लिया डीएस, 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 सब डीएसएस को अगर हम जोड़ेंगे तो दिस विल बी द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, एंड द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर इज 2 पाई आर एल, 2 पाई छोटा आर। गॉसियन सिलेंडर की बात कर रहे हैं, एंड एल इज एल ना, तो मैं कैसे लिखूंगा बेटा, एप्सिलॉन नॉट के ई 2 पाई आर एल इज इक्वल टू लैम्बडा एल, तो एल एंड एल विल कैंसिल ना, तो ई का फॉर्मूला क्या हो गया बेटा, 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट के लैम्बडा बाय छोटा आर। This is electric intensity outside a charged cylinder at a distance of छोटा r। मतलब मैं कहां खड़ा हूं, कितने डिस्टेंस पर, छोटा r। व्हाट इज द फॉर्मूला, 1/, बोलो, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट के लैम्बडा बाय छोटा r, 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट के लैम्बडा बाय छोटा r, 1/, लैम्बडा बाय छोटा r, 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट के लैम्बडा बाय छोटा r। अभी इसमें 3 केसेस है, सुन लो मेरी बात सुनो सब लोग। सबसे पहला केस E ऑन द सरफेस, मैं बात करूं केस 1 की। सरफेस पे क्या होता है बेटा, अगर मैं चलते चलते, मैं कहां पर खड़ा हूं अभी, छोटा आर पे, मैं चलते चलते सरफेस पर आ गया तो क्या मॉडिफिकेशन होगा बेटा, स्मॉल आर विल बिकम बड़ा आर, बिकॉज मैं चलते चलते यहां पर आ गया ना, मैं तो एंटेना से छोटे आर के डिस्टेंस पर था। अगर मैं सरफेस पे आगे चिपक जाऊं तो कितना डिस्टेंस हो गया, बड़ा आर। तो कैन आई से केस 1 ऑन द सरफेस, छोटो आर बिकम्स बड़ो आर, तो ई सरफेस क्या हो जाएगा, ये फॉर्मूला में छोटा आर की जगह क्या लिख देंगे बेटा हम लोग, बड़ा आर। तो ऑलरेडी द फॉर्मूला 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट के लैम्बडा बाय कैपिटल आर। आर यू अंडरस्टैंडिंग बेटा, एकदम क्लियर है। केस 2 की बात करते हैं हम लोग, केस 2, इनसाइड द चार्ज सिलेंडर। ध्यान देना बेटा इधर प्लीज, कितना है इनसाइड, 0। क्यों 0, क्योंकि अंदर कोई चार्ज ही नहीं है। अरे बेटा मैं इधर हूं, yes or no, चार्ज कहां पर रहते हैं, ऑन द सरफेस। तो E इनसाइड इज 0 बिकॉज Q इनसाइड इज 0। तो अगर हम गॉस थ्योरम लगाएंगे तो सेकंड स्टेप भी 0 हो जाएगा ना बेटा, थर्ड स्टेप भी 0 हो जाएगा Q इनसाइड। तो अगर ये 0 हो गया तो Q भी 0 हो गया, तो लैम्बडा भी 0 हो गया, तो E भी 0 हो गया। अरे भाई जहां पर चार्ज नेटवर्क नहीं है उधर चार्ज ही नहीं है, या तो वहां पर एक डाइपोल है, वो डाइपोल का लेटर ऑन आपको समझ में आएगा। अगर अंदर नेटवर्क नहीं है तो दो चीजें हो सकती है, या तो अंदर चार्ज ही नहीं है, या तो अंदर एक डाइपोल है। डाइपोल मतलब क्या, अंदर ही पॉजिटिव है और अंदर ही नेगेटिव है, तो लाइंस अंदर से ही निकल के अंदर ही खत्म हो जाएगी। थोड़ा कंसेप्ट समझा कि नहीं। मगर यहां पर क्या है कि अंदर चार्ज ही नहीं है, डाइपोल का तो बात ही नहीं है। समझ आ गया। केस 2। हाँ, केस 3 की बात करते हैं, ये थोड़ा ध्यान रखना प्लीज। In terms of sigma, sigma क्या कहते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी। मैं थोड़ा रब करना पड़ेगा, मैं थोड़ा रब कर देता हूं सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड। इज एवरीवन अंडरस्टैंडिंग व्हाट्स हैपनिंग। सो हम लोग बात करते हैं इन टर्म्स ऑफ सिग्मा। यहां पर सिग्मा याद है ना, सरफेस चार्ज डेंसिटी। सो आई विल से केस 3 इन टर्म्स ऑफ, गौर से देखना, सिग्मा को हम क्या कहते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी। 3 टाइप की चार्ज डेंसिटी होती है, लीनियर चार्ज डेंसिटी जो हमने डिफाइन किया था, लैम्बडा SQ बाय L। सरफेस चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट एरिया, एंड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। तो यहां पर सिग्मा है, सिग्मा का फॉर्मूला क्या रहेगा, चार्ज पर यूनिट एरिया।
अच्छा, मुझे कौन से चार्जेस से मतलब है? मुझे वही चार्जेस से मतलब है जो गॉसियन सिलेंडर के अंदर है, मतलब ये वाले चार्जेस से मतलब है, ये जो रह रहे ना। अच्छा, कितना एरिया है इसका? एरिया कितना है बेटा? ये सिलेंडर है, सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया कितना होता है? 2 पाई छोटा r l। और चार्जेस यहां पर रह रहे कि नहीं रह रहे? तो इनडायरेक्टली द एड्रेस ऑफ द चार्ज ये है, एड्रेस ऑफ द चार्ज, एड्रेस पता, चार्जेस का पता यही है। तो कहना इसे सिग्मा कितना रहेगा बेटा? q बाय 2 पाई विच आर बिग आर। अरे चार्जेस रहते बड़ा आर पे बेटा, चार्जेस यहां पर थोड़ी रहते हैं, ये तो इमेजिनरी सिलेंडर है। चार्जेस कहां पर रह रहे? बड़ा आर पे रह रहे। तो मैं यहां पे कौन सा आर लिखूंगा? बड़ा आर एल। कैन आई से दिस विल गिव यू द एड्रेस ऑफ द चार्जेस, एंड एड्रेस ऑफ द चार्जेस दे आर रिसाइडिंग ऑन बड़ा आर और छोटा आर? बड़ा आर। ये छोटा आर तो इमेजिनरी बनाया आपने। वेयर आर द चार्ज रिसाइडिंग? ऑन द ओरिजिनल सिलेंडर, ओरिजिनल एंटेना। एंड एंटेना का रेडियस कितना था? बड़ा आर। तो बड़ा आर लिखना, छोटा आर लिखे 0 मिलेगा। तो क्यू क्या रहेगा? अच्छा, यू नो व्हाट इज क्यू बाय एल? लैम्बडा। तो कैन आई रिप्लेस दिस सिग्मा एज लैम्बडा अपॉन 2 पाई आर? बोलो सही है? सही है? सही है। तो लैम्बडा क्या हो जाएगा? जल्दी बता दो, लैम्बडा क्या हो जाएगा? सिग्मा 2 पाई आर। अच्छा, ई का फॉर्मूला क्या मिला था मेरे को? 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट के लैम्बडा बाय छोटा आर। कैन आई टेक दिस लैम्बडा एज सिग्मा इंटू 2 पाई आर एंड पुट इट हियर? यस और नो? तो क्या हो जाएगा? देखो, सिग्मा इंटू 2 पाई आर इधर डाल दो तो क्या हो जाएगा? जल्दी बताओ। 2 पाई कैंसिल हो गया, क्या आया? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बिग आर बाय स्मॉल आर। अरे ये डाल के देखो ना यार अंदर। तो ई का फॉर्मूला क्या हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ सिग्मा? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बड़ा आर अपॉन छोटा आर। दिस इज इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फॉर अ सिलेंडर इन टर्म्स ऑफ सिग्मा। इसके पहले इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फॉर अ स्फीयर हमने किया था। दैट फॉर्मूला केम, रिमेंबर? इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फॉर अ स्फीयर इज सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के आर स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। ये क्या आया? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बड़ो आर अपॉन छोटो आर। गेटिंग इट व्हाट्स हैपनिंग? ये सबको समझ गया? देखो, स्टेप्स से करो सो दैट आपको इजी पड़ेगा, वरना आपको समझ नहीं आएगा क्या होगा। स्टेप नंबर 1 क्या है? जहां पर आप खड़े हो, जहां पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी हमको चाहिए, वहां पर गॉसियन सरफेस बनाओ। फिर उधर सबका ई बार डी एस बार सब मार्क कर लो, कितने सरफेसेस है सिलेंडर के देख लो। थर्ड स्टेप क्या है? अंदर जितने चार्जेस है गॉसियन सिलेंडर के अंदर वो निकालो, वो लैम्बडा सिग्मा रो के जरिए आएंगे। और चौथा स्टेप क्या रहेगा? अप्लाई गॉस थ्योरम, and then we get the 3 cases which is there. One case will be on the surface inside and third case will be in terms of sigma. सबको समझ आ रही है बात? We are starting with electric intensity, that is E bar just outside a conductor. मतलब अगर एक कंडक्टर है of any shape, उसके जस्ट बाहर मुझे उसका ताकत फाइंड करना है. How much is the electric intensity just outside a conductor? Consider a conductor of any shape. कोई भी एक कंडक्टर ले लो of any shape. Where does the charge reside? Where does the charge reside? On the surface. सही है ना? अच्छा, ऑलवेज रिमेंबर, ये जो पॉइंटेड सरफेसेस है ना, पॉइंटेड, उधर ज्यादा चार्ज रखना. क्यों सर? याद है हमारे चार्जर का भी जो पॉइंट होता है पॉइंटेड होता है. अरे मोबाइल को चार्ज करता है ना, तो उसके जो पॉइंट्स होते हैं दे आर ऑलवेज पॉइंटेड. व्हाई? बिकॉज यू नो दिस फॉर्मूला सिग्मा, यू नो सिग्मा का फॉर्मूला क्यू बाय एरिया. एरिया कैन बी रिटन एज बेटा 4 पाई आर स्क्वायर. कैन आई से जिसका आर छोटा उसका सिग्मा बड़ा. तो अगर हम इसका, इस सरफेस का अगर एक सर्कल बनाएंगे तो उसका रेडियस बड़ा है ना, तो इधर सिग्मा छोटा रहेगा. मतलब इधर जो चार्ज डेंसिटी है कम है,
चार्ज डेंसिटी मतलब चार्जेस जो रहेंगे पर यूनिट एरिया, दैट विल बी लेस. बट इफ आई लुक एट दिस सरफेस, यू लुक ना, द रेडियस इज छोटा, so the sigma is बड़ा, and if it is much pointed, very much pointed, like this, if I see, ये देखो और छोटा हो गया. इसके लिए हमारे जो चार्जर के पॉइंट्स होते हैं हमेशा पॉइंटेड होता है. Why? Because the charge density at that point is maximum. Therefore maximum charges stay over there. ठीक है, but we are not studying all this. I am just telling you the method to draw the charges. ये सब हमको पढ़ना नहीं है अभी, हमको तो कुछ दूसरा करना है. We are doing electric intensity just outside a conductor. ओके बेटा, मगर आप लोग ध्यान रखना, मॉडरेशन में आपको काम आएगा कि चार्जेस ज्यादा पॉइंटेड सरफेस पे बनाते हैं कंपैरेटिवली टू ब्लंट सरफेस. ठीक है ना यार. नाउ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जस्ट आउटसाइड अ कंडक्टर. एक कंडक्टर लिया, चार्जेस reside on the surface. हमको इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इधर फाइंड करनी है, सपोज जस्ट आउटसाइड. भाई इसको इमेजिन करना है 3D में. इमेजिन अ बलून, एक बलून इमेजिन करो, कोई भी शेप का, उसके ऊपर चार्जेस रहते हैं. आपको बलून के जस्ट बाहर ये पॉइंट पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फाइंड करनी है. रिमेंबर आई हैड गिवन यू स्टेप्स लास्ट टाइम. स्टेप नंबर 1 क्या कहता है? Draw an imaginary surface called as the Gaussian surface. बात सही है? तो हम लोग ये पॉइंट P से एक Gaussian surface बनाएंगे, ये इमेजिनरी सरफेस बनाएंगे called as the Gaussian surface. तो मैं यहां पर अगर एक सर्कल बनाऊं, ओके, पॉइंट P, अंदर और एक पॉइंट ले दो Q, इसको और एक सर्कल बना दो ऐसे. Passing through these two circles, I can make a cylinder. अरे दवाई का बॉक्स आता है ना यार, ऐसे. You can make a cylinder, and this cylinder will be termed as which cylinder बेटा? Gaussian cylinder. ये हमारा क्या है? पहला स्टेप है. अच्छा, हमने Gaussian sphere क्यों नहीं बनाया? अच्छा पहले बात सुन लो, Gaussian cylinder मैंने बना लिया. अभी इस पॉइंट पर सब चार्जेस यहां पर लगे हुए हैं बेटा. इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का डायरेक्शन क्या रहेगा? आउटवर्ड. अरे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ऑलवेज कम्स आउट फ्रॉम अ पॉजिटिव. अच्छा, तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का डायरेक्शन इस तरफ, ई बार का डायरेक्शन इस तरफ है. अच्छा ये ds है ना, तो ds बार का डायरेक्शन क्या होता है? एरिया वेक्टर का डायरेक्शन क्या होता है? रेडियली आउटवर्ड्स. So how much is theta for this face? 0. Can I say this is face number 1? क्योंकि ये जो सिलेंडर है उसके 3 फेसेस हैं. एक ऊपर का ढक्कन, एक नीचे का ढक्कन और एक कर्व सरफेस. भाई give me that bottle please, fast. You can see the cylinder this way. तो ये ऐसे और ये कर्व सरफेस. बराबर है कि नहीं है? I'll give it to you afterwards. Okay, now listen. अभी सपोज सरफेस नंबर 2 हम लेते हैं, ये वाला. अगर हम इसका ds पकड़े, एक छोटा सी सरफेस, तो ds बार बेटा ऐसे बनेगा. ये अगर हम ds पकड़े ऐसे हैं, तो ds बार ऐसे ही बनेगा ना. नहीं करेंगे ना, ds बार ऐसे बनेगा ना. तो e बार तो ऐसे ही निकल रहा है. अरे बोलो, तो थीटा कितना है इधर का? थीटा इधर का 90 है कि नहीं? तो इस सरफेस के लिए थीटा 90. अच्छा अंदर की बात करो, अंदर क्या इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है क्या कि नहीं है? अंदर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी नहीं है. आप थीटा की क्या बात कर रहे हो? अंदर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ही नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि अंदर कोई चार्ज ही नहीं है. तो ई इनसाइड विल बिकम 0. लुक केयरफुली मैन. स्टेप नंबर 1 क्या कहता है? स्टेप नंबर 1 क्या कहता है? ड्रॉ द गॉसियन सरफेस. तो स्टेप 1 हम फिर से लिख देंगे. स्टेप 1 सेज ड्रॉ
गॉसियन सरफेस। तो हमने गॉसियन सरफेस सक्सेसफुली बना दिया। अच्छा, अगर हम गॉसियन सिलेंडर बनाते तो क्या होता? अगर हम गॉसियन सिलेंडर बनाते, सपोज यू विल टेल मी टू फाइंड ओवर हियर, मैं इसके सराउंडिंग एक गॉसियन स्फीयर बनाऊंगा, सिलेंडर की जगह गॉसियन स्फीयर बनाऊंगा, तो इसमें क्या गलती है? कैन आई से एट ऑल पॉइंट्स ds बार विल बी डिफरेंट? ये ds है, 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 but electric intensity will be this way only ना? So at all points theta will be different. इसके लिए ये सक्सेसफुल नहीं है, this is not successful. Understand what's happening? This is successful because E bar and ds bar for a given surface has a constant theta. E bar and ds bar for a given surface has constant theta. इस सरफेस का पहले वाले ढक्कन का थीटा 0, अंदर वाले का E0, इसका थीटा 90. तो आसानी होगी ना भाई. स्टेप नंबर 2 क्या कहता है? कम ऑन प्लीज, मार्क E बार, ds बार एंड थीटा, जो हमने मार्क करके रख दिया. आई हैव मार्क्ड E बार आउटवर्ड्स, ds बार एंड थीटा. थीटा सबके लिए मैंने कैलकुलेट भी कर लिया. स्टेप नंबर 3 क्या कहता है? कम ऑन फास्ट, कैलकुलेट. वेरी गुड. कैलकुलेट summation of charges enclosed by the surface. Summation of charges, सब चार्ज नहीं है, only that charges which are enclosing the surface. अच्छा, मैं अगर बोलूं आपको तो ये सरफेस कितना है, ये जो सरफेस है वो कितना है बेटा? दैट इज ds ओनली ना. दिस इज enclosing the surface. ये कितना है बेटा? ये ds ही है. ये जो चीज है which is enclosing is how much? ds. 1d 2d 3d. एरिया जब होता है तो 1d 2d 3d 2d, तो लैम्बडा सिग्मा रो सिग्मा, अरे भूल जाते हैं यार तुम लोग, लैम्बडा सिग्मा रो सिग्मा, 1d लैम्बडा, 2d सिग्मा, 3d रो. तो ये क्या रहेगा? सिग्मा. सिग्मा इज चार्ज रिसाइडिंग पर यूनिट एरिया. Yes or no beta? So Q inside will be what? Sigma ds. ये मिला कि नहीं? स्टेप नंबर 1 क्या है? ड्रॉ गॉसियन सरफेस. स्टेप नंबर 2 क्या है? मार्क E बार, ds बार एंड कैलकुलेट थीटा. स्टेप नंबर 3 क्या है? कैलकुलेट समेशन ऑफ Q. समेशन ऑफ Q फॉर दिस थिंग इज 1d 2d 3d. इट इज एरिया ना, तो एरिया के लिए क्या आएगा? 2d. दैट इज सिग्मा. सिग्मा इज व्हाट? Q बाय एरिया. बट हाउ मच इज द एरिया? ds. सो Q विल बिकम सिग्मा ds. व्हाट इज स्टेप 4? अप्लाई. स्टेप 4 अप्लाई. अभी इधर जगह नहीं है, सो आई विल रब एवरीथिंग एंड राइट. आर यू कंफर्टेबल ना? सो स्टेप 4 सेज apply Gauss theorem. What is Gauss theorem telling you? The total normal electric induction over a closed surface is summation of all the charges enclosed by the surface. What is TNEI over the closed surface का formula? Integration of epsilon naught ke cos theta ds is summation of Q. नाउ ये सिलेंडर को, गॉसियन सरफेस सिलेंडर को मैंने कितने भाग में तोड़ा? 3. तो कैन आई से 1 + 2 + 3 कंप्राइजेस ऑफ द क्लोज सरफेस ना बेटा. अच्छा, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी या TNEI कौन से सरफेस का ही रहेगा और कौन से सरफेस का 0 हो जाएगा? फर्स्ट सरफेस का रहेगा, सेकेंड सरफेस का बाय cos 90 0, थर्ड सरफेस का क्यों? E नहीं है भाई इसके पास. तो which surface will come only? First surface. And what will be the formula for first surface only? बोलो. Integration of, बोलो, epsilon naught ke cos 0 बेटा, cos 0 ds is summation of Q.
and summation of q which we calculated from step number 3 was sigma ds. अरे भूल गए तुम लोग यार, कौन से स्टेप की बात, कौन से सरफेस की बात करो बेटा, कौन से ढक्कन की बात करो, बाहर वाला. स्टेप नंबर 1, सरफेस नंबर 1, दिस इज सरफेस नंबर 1 बिकॉज सरफेस नंबर 2 and 3 ये तो 0 हो गया, और ये भी तो है ही नहीं बिकॉज चार्ज तो बाहर है. यस और नो बेटा, cos 0 कितना है, cos 0 कितना है, सो एप्सिलॉन नॉट के ई cos 0 1 इंटीग्रेशन ऑफ ds इज सिग्मा ds, बट इसका एरिया कितना है बेटा, ds ही है, तो कहना इसे इंटीग्रेशन ऑफ ds इज ds ओनली. भाई हमको सबका थोड़ी चाहिए, हमको यही सिलेंडर के ये पार्ट का चाहिए, ये ढक्कन का चाहिए, एंड ये ढक्कन का एरिया ds है, तो इसका इंटीग्रेट भी करेंगे तो कितना रहेगा ds, या तो आप इंटीग्रेट ही मत करो, इट इज ds ओनली, इट इज ओवर अ छोटा सरफेस. व्हाट टू से, सो एप्सिलॉन नॉट के ई इंटीग्रेशन ऑफ ds इज ds विल बी सिग्मा ds. ds कैंसिल हो गया, तो ई का फॉर्मूला क्या आ गया जल्दी बता दो, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के. दिस इज ई का वैल्यू जस्ट आउटसाइड अ कंडक्टर. What is the electric intensity just outside the conductor? Sigma upon epsilon naught k. What is the formula? Sigma upon सर ये तो पहले से ही पता था हमको. कैसे पता था हमको पहले? Farzan will tell me. Farzan, what is E for a sphere in terms of sigma? हाँ बोलो, देर नहीं बोलो. E for a sphere, हाँ everyone listen. What is it? Sigma upon epsilon naught k. Big R square upon small r square. ये हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 2 में प्रूव किया है. But we are proving what? Just outside the conductor means छोटो r and बड़ो r are the same. अरे yes or no? So we knew it from first only. Yes or no? You tell me what is formula for each cylinder. Wait, each cylinder is sigma upon big R upon, but just outside the conductor मतलब क्या? तो we knew it from first only, is nothing new. But हमने यहाँ पर फिर से steps लगाया और आंसर लेके आ गया. स्टेप नंबर 1 क्या कहता है? गॉसियन सरफेस. ऐसा गॉसियन सरफेस बनाओ जो हमारे से हम कंफर्टेबल रहे, उससे कुछ भी मत बनाना. बहुत सारे शेप्स है, क्यूबॉइड है, ये है, वो है, अब बना सकते. ओके, स्फीयर है, मगर ये हमारा कंफर्टेबल गॉसियन सरफेस. कितने भाग में तोड़ा हमने गॉसियन सरफेस को? 3. सिर्फ इसका ही इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी मिलेगा, TNEI मिलेगा, इसका नहीं मिलेगा, इसका नहीं मिलेगा. फिर हमने स्टेप 4 लगाया और आंसर हमको मिल गया. Are you understanding what's happening? So this was electric intensity just outside the conductor. We are doing the derivation of electric intensity for an infinite sheet of charge. पुराना derivation क्या था? Electric intensity just outside a conductor. सपोज एक कंडक्टर कोई भी शेप का हो, उसके बाहर हमको इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी चाहिए, जस्ट बाहर, दूर नहीं, जस्ट बाहर. सपोज एक कंडक्टर है, इसके जस्ट बाहर मुझे चाहिए, तो ये का फॉर्मूला क्या रहेगा? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के. नो बड़ो आर, नो छोटो आर, नथिंग, जस्ट आउटसाइड द कंडक्टर. चेंज होगा तो चेंज होगा, ये जस्ट आउटसाइड द कंडक्टर, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के. ओके, this you are finding electric intensity for an infinite sheet of charge. मतलब एक पतला सी शीट है, नॉन कंडक्टिंग शीट है, प्लास्टिक का शीट है. अरे प्लास्टिक का एक शीट आता है पतला सी, इनफाइनाइट है, बहुत बड़ा है. इनफाइनाइट थ्योरेटिकली एग्जिस्टिंग है, मगर प्रैक्टिकली इनफाइनाइट नहीं रहेगा, मतलब बहुत बड़ा है बेटा. शीट ऑफ चार्ज, आपने वही प्लास्टिक शीट को चार्जेस दे दिए, तो चार्जेस उधर रहेंगे ना. अरे क्लियर है ना? सही है. तो देयर इज एन इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज, बहुत बड़ा, जो आपने दे दिया, उसको चार्जेस रख दिए, इसके ऊपर चार्जेस इधर ही रहेंगे, मूव नहीं होंगे.
बिकॉज दिस इज नॉन कंडक्टिंग. नॉन कंडक्टिंग मतलब सपोज प्लास्टिक से बना हुआ है तो प्लास्टिक उसको मूवमेंट करने नहीं देगा, उधर ही रहेंगे. अच्छा ये क्या जेनरेट करेंगे? ये अपना नेटवर्क जेनरेट करेंगे, अपना नेटवर्क निकालेंगे ना दोनों तरफ से. लाइंस ऑफ फोर्स निकालेंगे, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी निकालेंगे, ट्यूब्स ऑफ फोर्स निकालेंगे, ट्यूब्स ऑफ इंडक्शन निकालेंगे, जो भी हमने पढ़ा है वो सब चीज बाहर निकालेंगे. किस दिशा में बाहर निकालेंगे? से अगर ये पतला सी शीट है, बहुत पतला, तो लाइंस ऑफ फोर्स ऐसे भी बाहर निकलेगी और ऐसे भी बाहर निकलेगी. मतलब कैसे, मैं ड्रॉ करके बताता हूं. सपोज ये चार्जेस है, तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी विल बी दिस वे ऑल्सो आउटसाइड एंड दैट वे ऑल्सो आउटसाइड. सही है ना बेटा? क्लियर है? इस तरफ भी है ई बार और उस तरफ भी है बी बार. जैसे पॉजिटिव चार्ज है ना, पॉजिटिव चार्ज से लाइंस ऑफ फोर्स कौन सी दिशा में निकलते हैं? दोनों दिशा में निकलते हैं, सब दिशा में निकलते हैं. एंड ये बहुत पतला सी शीट है, मतलब इसका थिकनेस हमने कंसिडरेशन में नहीं लिया है. ओके, तो इस दिशा में इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी निकलेगी. ये नाउ एक क्वेश्चन तुम लोग आंसर करो जरा, ये यूनिफॉर्म फील्ड है कि नॉन यूनिफॉर्म फील्ड है? दिख रहा क्या है? यूनिफॉर्म है. यूनिफॉर्म मतलब हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का वैल्यू क्या है? सेम है. हम वो देखेंगे. यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म नहीं है. नॉन यूनिफॉर्म कैसे होते हैं? एक जगह क्राउडेड होती, ये नॉन यूनिफॉर्म है बेटा. देखो ना यार, इधर अलग है, इधर अलग है, इधर अलग है ना, क्योंकि क्राउडेड लाइंस दोनों जगह पर अलग है. मगर इसका इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी सब जगह एक ही डायरेक्शन में निकल रहा है एंड स्पेसिंग बिटवीन देम इज आल्सो द सेम. मतलब इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बिटवीन देम इज व्हाट? यूनिफॉर्म. मतलब इट विल बी द सेम. गेटिंग इट? हम वो देखेंगे क्या हो रहा है. क्लियर है? सबसे पहला स्टेप क्या कहता है? ड्रॉ अ गॉसियन सरफेस. कौन सा गॉसियन सरफेस आप प्रेफर करते हो? सिलेंडर. तो कहना इसे, मैं यहां पर एक एरिया लेता हूं ds, जहां पर चार्जेस रहते हैं. ये ds है ना. इस शीट के ऊपर मैंने एक एरिया क्या लिया है? ds. इसके थ्रू ओके, अंडरस्टैंड व्हाट्स हैपनिंग. मैं क्या बनाऊंगा? एक गॉसियन सिलेंडर बनाऊंगा विच इज पासिंग थ्रू देम. मतलब वो शीट को आर पार करते हुए एक गॉसियन सिलेंडर बनाऊंगा. क्यों सर? उस तरफ क्यों बनाया? अरे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी उधर भी है. बोलो ना यार. अरे पुराने डेरिवेशन में भी मैंने अंदर भी बनाया था, बाहर भी. मगर दुख की बात क्या, अंदर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी नहीं थी. अंदर अंदर होती तो मैं क्या नहीं लिखता ना भाई. मगर अंदर चार्जेस ही नहीं थे. अब इधर क्या हो रहा है? इधर ये शीट इतना पतला है कि इधर भी जनरेट करेगा, उधर भी जनरेट करेगा. गेटिंग इट? कितने सर्फेसेस है? अगेन 3, 1 2 ये एंड 3 ये. अगर मैं इसका E बनाऊं तो E इधर है. ds बनाऊं तो बेटा ds बार भी इधर है. तो थीटा कितना है बेटा? इधर 0. अगर मैं यहां पर एक छोटा सी सरफेस लूं तो ds बार इधर है इसका. यही है ना यार. तो ये ds बार, तो ये ऊपर गया ना ds बार. E बार किधर है बेटा? E बार इधर है. E बार तो इधर ही निकलेगा ना. थीटा कितना है इधर का? 90 एंड वी नो cos 90 विल बी 0. एंड इधर का क्या होगा भाई? E बार इधर, याद है? एंड ds बार भी उसी दिशा में. सो थीटा विल बिकम व्हाट बेटा? 0. आर यू अंडरस्टैंडिंग? भाई समझ आ रही है बात? कुछ दम नहीं है एकदम. मैं क्या कहना चाह रहा हूं? दोनों तरफ फील्ड है. शीट ऑफ चार्ज के लिए दोनों तरफ फील्ड है. इधर कर्व सरफेस पे फील्ड नहीं निकल रहा है बिकॉज बाहर आने का रास्ता तो ऊपर है, वो जा रहा है इधर है. और हमने आपको बताया था बाहर आने का रास्ता बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना. आप अगर उल्टी दिशा में जाएंगे या दूसरी दिशा में जाएंगे तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी वहां से फ्लक्स बाहर नहीं निकलेगा.
बिकॉज फ्लक्स डिपेंड्स ऑन कॉस थीटा, सबको पहले लेक्चर में हमने पढ़ा है सब कुछ। तो ये हमने स्टेप नंबर 1 हो गया। व्हाट इज स्टेप नंबर 1? जोल से बोलो। अब ओके, ड्रॉ गॉसियन सरफेस। सेकंड, mark E bar, DS bar and calculate theta. I've done that, both of them. No need to write. Step number 3 क्या कहता है? Step 3 says summation of Q inside 1D, 2D, 3D. अरे बोलो 2D। अरे भाई ये DS है ना, तो मुझे इस पे जो चार्जेस रहते हैं उसे ही मतलब है ना। शीट ऑफ चार्जेस में से मैंने एक DS का टुकड़ा पकड़ा और उसी में मुझे इंटरेस्ट है, बिकॉज आई एम इंटरेस्टेड इन द चार्ज एनक्लोज्ड बाय द गॉसियन सिलेंडर ना, चार्ज इनसाइड द गॉसियन सिलेंडर विच इज एनक्लोजिंग एन एरिया ऑफ DS। लैम्बडा सिग्मा रो, सिग्मा इज Q इनसाइड बाय DS बेटा। सो Q इनसाइड कितना हो गया जल्दी बता दो? सिग्मा DS, परफेक्ट। ये हो गया स्टेप नंबर 3। आर यू अंडरस्टैंडिंग? एकदम फील आ रही है बराबर से? स्टेप 4, कम ऑन, अप्लाई गॉस थ्योरम। व्हाट इज गॉस थ्योरम? यस, द टोटल नॉर्मल इलेक्ट्रिक induction is summation of all the charges enclosed by the surface. What is TNE है बेटा? Formula बोलो। Come on man, integration of epsilon naught KE cos theta DS is Q inside. Is Q inside is sigma DS? Wait. अच्छा, how many surfaces is the closed surface comprising of? 3. So 1 plus 2 plus 3. Now is important. कितने सरफेसेस के लिए एप्सिलॉन नॉट के DS मौजूद है? 2। 1 और 3 के लिए है, 2 के लिए नहीं है। तो सरफेस नंबर 1 के लिए फॉर्मूला क्या बनेगा? कम ऑन मान, एप्सिलॉन नॉट के cos 0 DS सरफेस नंबर 1। अरे यस और नो? सरफेस नंबर 2 का क्या बना? 0। सरफेस नंबर 3 का क्या बनेगा जल्दी बता दो? इंटीग्रेशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट के cos 0 DS इज इक्वल टू सिग्मा DS। अरे भाई बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? आपको कुछ आ रहा है कि नहीं? एप्सिलॉन नॉट के cos 0 कितना बनेगा? cos 0 1. Integration of DS is DS. Area is DS. This area is DS. And इधर सवाल ही पैदा नहीं होता बिकॉज कर्व सरफेस पे तो थीटा ही 90 है। तो भाई दिस क्या बना? एप्सिलॉन नॉट के DS प्लस एप्सिलॉन नॉट के DS इज इक्वल टू सिग्मा DS। ये 2 टाइम हो गया। 2 एप्सिलॉन नॉट के DS इज इक्वल टू सिग्मा DS। DS cancel. So what is E coming? 2 epsilon naught K. This is E for an infinite sheet of charge. मतलब क्या? इधर ध्यान दो। स्पीयर में हमने पढ़ा है, स्पीयर का फॉर्मूला बोलो। ना सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बड़ा R square upon. So can I say E for a sphere was inverse to R square? इसका मतलब क्या होता है? जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा स्ट्रेंथ घटेगा। मतलब आप अगर एक स्पेरिकल एंटेना से दूर जाएंगे तो आपका नेटवर्क कमजोर होता जाएगा, है कि नहीं? What is E for cylinder? अरे टेल मी फास्ट। इनवर्स टू छोटा r मतलब क्या? ये भी घटेगा भाई। ये इनवर्स ग्राफ से घटेगा, ये पैराबोलिक ग्राफ से घटेगा, मगर घटेगा ना। ये क्या करेगा? इट डजंट डिपेंड ऑन r। अरे देखो
मतलब आप चाहे भी कितना भी दूर जाओ, मैं इधर खड़ा हूं, सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट के, इधर आ गया मैं, सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट के, इधर आ गया मैं, सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन। आप जिधर भी दूर जाओ स्ट्रेंथ को फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने इसीलिए तो कहा भाई स्टार्ट करने से पहले यूनिफॉर्म है। अरे तुम लोग समझते ही नहीं हो। Why does this happen? ऐसे हो सकता है क्या? मतलब सपोज आपने ये बोर्ड को शीट ऑफ चार्ज ले लिया, सब चार्जेस रखे हुए, चार्ज, मैं यहां पर खड़ा हूं, ई उतना ही है, यहां पर आ गया, ई उतना ही है, यहां पर दूर चला गया, बोर्ड के उधर डोर के पास चला गया तो भी ई नहीं है, मगर फील नहीं आ रही है यार, ऐसे थोड़ी होता है। सही है ना फरजान? यस और नो? अरे भाई ऐसे थोड़ी हो सकता है यार, दूर जाएगा तो स्ट्रेंथ को क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। इसके लिए वर्ड यहां पर इनफाइनाइट चूज किया उन्होंने। देखो मैं एक थोड़ा बात सिखाता हूं। सपोज मैं बोर्ड के बहुत नजदीक खड़ा हूं, ऐसे सुनो, तो मुझे कौन सा पार्ट दिखेगा, सिर्फ यही दिखेगा। मतलब मैं इसी चार्जेस, सपोज चार्ज है सब, मैं इतने चार्जेस के ही फील्ड ऑफ व्यू में हूं, फील्ड ऑफ व्यू, फील्ड ऑफ व्यू। मैं इधर आ गया, अभी मुझे ज्यादा चार्जेस दिखने लगे, तो ज्यादा चार्जेस ने मेरे ऊपर एक्ट किया और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को कॉम्पनसेट किया डिस्टेंस के मुकाबले। अरे आर यू अंडरस्टैंडिंग? अच्छा मैं बहुत दूर चला गया तो मुझे पूरा से इतने बहुत सारे चार्जेस दिखने लगे, उन लोगों ने कॉम्पनसेट किया डिस्टेंस के लिए, सो दैट ई विल रिमेन कांस्टेंट। दिस इज द कंसेप्ट। So as you move away, the field of view increases to compensate for that E. Hence, E remains constant. अरे भाई infinite जैसे कुछ नहीं होता, मतलब बड़ा है, बहुत बहुत बड़ा है। तो इससे क्या फायदा होगा? E आप दूर भी जाते जाएंगे तो E का वैल्यू यूनिफॉर्म रहेगा अप्रोक्सीमेटली, मगर थ्योरेटिकली बुक्स में क्या लिखा है कि इनफाइनाइट, इनफाइनाइट जैसी कोई चीज होती नहीं है, प्रैक्टिकली खत्म होना पड़ेगा एक पॉइंट पर। मैकेनिकल फोर्स पर यूनिट एरिया, हमको पता है फोर्स पर यूनिट एरिया को हम कहते हैं प्रेशर। विच चैप्टर? इलेक्ट्रोस्टैट। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर मतलब चार्ज के कारण जो प्रेशर बनेगा उसको हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर। अगर पानी के कारण जो प्रेशर बनता है उसको कहते हैं हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर, चार्ज जो स्टैटिक रहते हैं उनके कारण जो फोर्स पर यूनिट एरिया एक्ट करता है उसको कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर। क्वेश्चन को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है रादर देन द आंसर ओवर हियर। क्या हुआ? ये इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर है क्या? सुनो, बात सुनो भाई, एक एग्जांपल लेते हैं, सब लोग तो बात सुनो, लिखो मत प्लीज। सपोज ये क्लास खाली थी पूरी, मैं एक एग्जांपल देता हूं, क्लास खाली है, एम्प्टी, ओके। ही कम्स इनसाइड, बैठ गया आके, इसने अपना फील्ड बना दिया सब जगह पर। फिर ये आया, ही डजंट लाइक हिम, कहां आ गया यार? नॉट अलाउड, गेट ऑफ फ्रॉम हियर, दिस इज माय फील्ड। टेक होम वेल डन, फरजान बाहर निकलो यहां से, जाओ, अलाउड नहीं है, ओके। तो ये जो है बेचारा अपने आप से कुछ नहीं कर पा रहा है, इसको एक एक्सटर्नल एजेंट ने अंदर धक्का मारा, तो अंदर जाके बैठो। तो मतलब इसके ऊपर हमने काम किया, ये तो क्या लगा रहा था इसके ऊपर? फोर्स, आउटवर्ड फोर्स लगा रहा था और उसको बाहर भगा रहा था। मैंने इसको क्या किया? एक एक्सटर्नल एजेंट ने इसको एक धक्का मारा अंदर और बिठा दिया अंदर। फिर ही कम्स, ये दोनों इसको पसंद नहीं करते, इसने भी फील्ड बनाया, इसने भी फील्ड बनाया, गेट आउट फ्रॉम हियर, नॉट आउट। अभी बात सुनो मेरी भाई, मेरी बात सुनो प्लीज। शी गो एंड स्टैंड्स आउट, दे आर नॉट टेकिंग। मैंने इसको जोर से धक्का मारा ऐसे, गेट आउट, गेट इनसाइड। अच्छा, इसको जो अपोजिशन हो रहा है वो इन दोनों के कारण हो रहा है, तो इसके ऊपर जो काम करना पड़ेगा पुश करने के लिए वो ज्यादा रहेगा कंपैरेटिवली टू द सेकंड वन।
ऐसे बहुत सारे लोग आते गए और उनको ओके फोर्स लगाते हुए अंदर प्रेस किया गया, धक्का मारा गया. लास्ट पर्सन राज के ना, सपोज सब लोग उसकी तरफ देख रहे हैं ऐसे, क्योंकि सबका फील्ड है, सबको उसको अलाउ नहीं करना है अंदर आने के लिए. गेट आउट फ्रॉम हियर, नॉट अलाउड. अभी वो बेचारा बाहर हो गया. अभी सब लोग इसको अपोज कर रहे हैं बाहर जाने के लिए. मैंने इसको बहुत जोर से धक्का मारा और अंदर बिठा दिया, और प्लेस जो है पूरी पैक हो गई, पूरी फुल हो गई. बराबर है, बात समझ में आ रही है? ये कंसेप्ट समझा? अभी यही चीज हमारे मोबाइल फोन में भी होती है. क्या होता है जब हम चार्जिंग करते हैं तो हमने इसके ऊपर चार्जर लगाया, जीरो चार्ज था, बंद था, हमने चार्जिंग लगाया, एक चार्ज आया. एक चार्ज आएगा तो चार्ज क्या बनाएगा? अपने सराउंडिंग में अपना फील्ड बनाएगा. मेरा फील्ड है ये E1. दूसरा वाला आया, E1 ने उसको अपोज किया, है व्हाई आर कमिंग, उसको धक्का मारा गया. किसने धक्का मारा? इसने धक्का मारा. इलेक्ट्रिकल एनर्जी ने उसको धक्का मारा. गेट इनसाइड, पुशिंग हिम, बिकॉज E1 उसको एक एक्सटर्नल फोर्स लगा रहा है बाहर पुश करने के लिए, तो हमने उसको अंदर धक्का मारा. गेट इनसाइड मैन. हमने दबा दिया उसको अंदर, चार्ज जाके बैठ गया. अच्छा, उसका फील्ड कितना हो गया? E2. तीसरा आएगा E3, तीसरा आएगा चार्ज Q3. E1 और E2 दोनों अपोज करेंगे. गेट आउट फ्रॉम हियर. तो तीसरे वाले चार्ज को और जोर से दबाना पड़ेगा हमको. ऐसे करते करते जो लास्ट चार्ज रहेगा ना, 100% वाला चार्ज, उसको सबसे ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा कंपैरेटिवली टू ऑल अदर चार्जेस. अंडरस्टूड व्हाट्स हैपनिंग? बराबर है? ये कहानी आपको समझ आई? मतलब बहुत सारे, सपोज 100% वाले चार्ज की बात करते हैं तो वो एक बेचारा लास्ट चार्ज है, छोटू है, ये छोटू चार्ज, और ये सब बैठे हुए 99.99% वाले, उन लोग ये छोटू को अपोज कर रहे हैं. गेट आउट फ्रॉम हियर. वो कहानी इधर शुरू होती है. हम लोग कैलकुलेट करेंगे मैथमेटिकली कि वो फोर्स का वैल्यू कितना है जो छोटू पे लगाया जा रहा है. अंडरस्टैंडिंग व्हाट्स हैपनिंग मैन? Listen to me now. Please pay attention over here. We are calculating for 4 marks mechanical force per unit area. ध्यान से देना, लोगों को ये समझता नहीं है डेरिवेशन. Okay. Consider a charge conductor of any shape. Please pay attention. Consider a charge conductor of any shape. एक बलून ले लो कोई भी शेप का. Placed in a medium of dielectric constant K. कौन से मीडियम में प्लेस्ड है? डाइलेक्ट्रिक, मतलब एयर में प्लेस्ड है तो K का वैल्यू 1. पानी में, ग्लास में, जिधर भी प्लेस्ड है, प्लेस्ड इन मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K, और इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना है बेटा? सिग्मा. 1D 2D 3D. सिग्मा जब भी आएगा तो क्या रहेगा? 2D. मतलब एरिया से हम डील कर रहे हैं. लेंथ से हम डील करेंगे तो क्या हो जाएगा? लैम्बडा. सिग्मा से हम डील करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2D एरिया. और रो से हम डील करेंगे तो क्या हो जाएगा? वॉल्यूम. तो यहां पर हम सिग्मा से डील कर रहे हैं तो इट इज 2D. ठीक है. लेट दिस चार्ज कंडक्टर, वेयर डज द चार्ज रिसाइड बेटा? ऑन द सरफेस. हमको मालूम है पॉइंटेड के पास ज्यादा रहता है और ब्लंट के पास कम रहता है. अभी हमने बताया था वो कंसेप्ट. लेट द कंडक्टर बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, एरिया ds and the remaining surface. Consider a charge conductor. ये कंडक्टर है, suppose imagine, of any shape, placed on a medium of dielectric constant K, and इसका surface charge density कितना है? सिग्मा. Let this conductor be divided into 2 parts, area ds and the remaining surface. ये remaining surface के charges है. ये बेचारा हमारा छोटू है. क्लियर ना? व्हाट्स हैपनिंग मन? ओके. ये लोग, ये रिमेनिंग सरफेस, ये इसको आने नहीं देगा. गेट आउट फ्रॉम हियर. फोर्स अप्लाइड ऑन दिस ds, द इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर ऑन दिस ds, वही हमको निकालना है. बात समझ आ गई? ये देखो साफ बातों में, ये इसको कितना धक्का मार रहा है उसका मैथमेटिकल फॉर्मूला बनाओ.
इधर के जो चार्जेस है, इसका जो फील्ड बन रहा है वो इसको धक्का मार रहा है. अच्छा, so consider a charge conductor of any shape placed on a medium of dielectric constant K and surface charge density sigma. Let this conductor be divided into two parts, area ds and the remaining surface. अच्छा भाई मेरी बात सुनो, दोनों के पास चार्जेस है, ds के पास भी चार्ज है, छोटा चार्ज है मगर है ना, एंड इसके पास भी चार्ज है, बड़ा चार्ज है. तो इसको नाम में दे दूंगा बड़ा Q और इसको नाम में दे दूंगा छोटा Q. ओके, यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट्स हैपनिंग? तो इसको मैंने क्या नाम दे दिया, चार्ज का नाम बड़ा Q, एंड इसको क्या नाम दे दिया, छोटा Q. अच्छा, दोनों के पास इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी रहेगा, फील्ड रहेगी कि नहीं रहेगी? मैंने इधर नाम दिया है, लेट E1 बार बी द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज ऑन ds. इस पे जो चार्जेस है ना, उसके कारण जो फील्ड बनेगा उसका नाम क्या रहेगा, E1 बार. और जो रिमेनिंग सरफेस है उसके कारण भी जो फील्ड बनेगा उसका क्या नाम है बेटा, E2 बार. फील्ड किसके कारण बनती है, चार्जेस के कारण. तो इधर के चार्जेस के कारण इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का नाम क्या है बेटा, E1 बार. एंड इधर के चार्जेस के कारण इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का नाम क्या है, E2 बार. तो इसके चार्जेस के कारण इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का नाम क्या है, E1 बार. एंड इधर के चार्जेस जो रह रहे हैं उसके कारण इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का नाम क्या रहेगा, E2 बार. डिड यू गेट इट क्लियर? यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट्स हैपनिंग? अच्छा, मैं बात कर रहा हूं फॉर ds. बात सुनना इधर, फॉर एरिया ds, इधर का सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना रहेगा, सिग्मा. इधर का चार्ज का नाम क्या है, छोटा Q अपॉन ds. आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो व्हाट इज छोटा Q? छोटा Q क्या रहेगा, सिग्मा ds. मैं थोड़ा ये साइड पे लिखता हूं, विल बी हेल्पफुल, बिकॉज़ इधर नहीं है. फॉर ds सिग्मा इज छोटा Q बाई ds. सो छोटा Q क्या रहेगा, जल्दी बता दो, सिग्मा ds. दिस विल यूज इट लेटर. मतलब इधर का जो छोटो Q है, ये जो ds है, उसके ऊपर जो चार्ज रह रहा है दैट इज छोटा Q. उसका वैल्यू कितना रहेगा बेटा, सिग्मा ds. नाउ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, प्लीज पे अटेंशन ओवर हियर. इधर ध्यान देना, ये हमारा ds, ये हमारा रिमेनिंग सरफेस. इस चार्ज के कारण, इस ds के कारण इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का नाम क्या है, इसके इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का नाम क्या है, E1 बार. उसका डायरेक्शन क्या रहेगा, आउटवर्ड्स. मतलब इसके कारण जो E1 बार बनेगा वो इधर भी रहेगा और इधर भी रहेगा. अरे बोलो, कंफ्यूज नहीं होना. इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू दिस ds will be this way. Yes sir, and this way also na. Yes or no sir? मतलब ये एक सिंपल चार्ज है, चार्ज का इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या रहता है, आउटवर्ड. तो इधर से भी आउटवर्ड और इधर से भी आउटवर्ड ना. भाई मैं सिर्फ डायरेक्शन की बात कर रहा हूं, आप सोच रहे हैं अंदर तो जीरो रहेगा. हाँ, मैंने आपका दिमाग पढ़ लिया है, अंदर तो जीरो रहेगा, आप ऐसे ही सोच रहे हो, बाद में आता है, प्लीज बाद में. हम लोग यहां पर सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं, डायरेक्शंस की बात कर रहे हैं. भाई इधर का डायरेक्शन, इसके कारण जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बनेगा दैट विल बी आउटवर्ड. आउटवर्ड फिनिश्ड, चाहे वो अंदर हो या बाहर हो, हमको कोई मतलब नहीं है, इट इज आउटवर्ड. अच्छा, कैन यू टेल मी व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू द रिमेनिंग सरफेस? रिमेनिंग सरफेस ये है, उसके कारण इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कैसे बनेगा, बाहर, इधर भी बाहर एंड इधर भी आउटवर्ड. This remaining surface over here will produce electric intensity outside, no? Are you understanding what's happening? Yes or no? Electric intensity at this point or at this point due to him will be this way and this way, but due to the remaining surface over here
विल ओनली बी आउटवर्ड्स। ये पॉइंट की बात कर रहा हूं मैं, ये पॉइंट की इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी सिर्फ बाहर रहेगा। ओके, अंदर नहीं हो सकता, बिकॉज पॉजिटिव चार्जेस क्या करते हैं, पॉजिटिव चार्जेस रेडियली बाहर निकालते हैं, तो बाहर निकालेंगे ना इधर से। यू गेटिंग इट? नाउ आई विल कंसीडर 2 points, प्लीज पे अटेंशन। पॉइंट P1 and point P2. Can you see point P1 and P2? Yes sir, बात सुनो, at P1 are the two vectors in the same direction or opposite direction? Are the two vectors in the same direction or opposite direction? Whenever two vectors are there in opposite direction, they add or subtract? अरे बोलो जोर से, they add or subtract? तो E at point P1 will be E1 minus E2. सही है ना? But can you tell me how much is electric intensity at this point? How much is the resultant net electric intensity at this point? 0. Because हमने पहले के क्वेश्चन में पढ़ा कि electric intensity inside the conductor is how much बेटा? 0. So can I say E at point P1 की जगह मैं क्या लिखूंगा? 0. तो can I say E1 minus E2? तो can I say E1 is equal to E2? इसका मतलब क्या होता है? अंतर, इक्वल एंड ऑपोजिट ये दोनों थे ताकि एक दूसरे को उड़ा दिया दोनों। Therefore इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या हो गया बेटा? 0. Pay attention over here please. So electric intensity inside the conductor is 0. That means E1 and E2 are equal and opposite. Tell me please. Yes sir. Yes or no? Now look at P2. E at point P2. Same direction, opposite direction. So electric intensity will become E1 plus E2. So can I say E at point P2 will be E1 plus E2. So but E1 is equal to E2. So can I write this as 2E1 which is equal to beta 2E2? E1 plus E1 or E2 plus E2. But can you tell me, इधर ध्यान देना सब लोग अभी, what will be electric intensity at point P2? Say loudly. This is electric intensity just outside a conductor जो हमने है दो डेरिवेशन बोला तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जस्ट आउटसाइड द कंडक्टर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के, ये भूल गए डेरिवेशन बीच में रुक जाएगा, जस्ट आउटसाइड ना, मतलब बड़ो आर एंड छोटो आर बिकम द सेम, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट्स हैपनिंग? भूलना मत, दिस इज जस्ट आउटसाइड द कंडक्टर। सो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी for just outside the conductor will become this much. तो क्या लिखा जाएगा? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के is a 2E1 which is equal to 2E2. So what is E1 is equal to E2? Come on. Sigma upon 2 epsilon naught K. Are you understanding? Are you understanding? भाई देखो ना, this is electric intensity just outside the conductor, sigma upon epsilon naught K, and which is 2E1 which is 2E2, so sigma upon epsilon 2 epsilon naught K. Are you understanding? पर हमको ये थोड़ी चाहिए। अच्छा मुझे बताओ कौन किसको धक्का मार रहा है? The remaining surface is pushing the ds. Be specific, be technical. Who is pushing who? Huh? No. Very good. Say loudly. Say loudly. Correct है. E2 is pushing. No. E2 is pushing. छोटा Q. नहीं समझा. You know, हमने 11th में पढ़ा है कि चार्ज जब एक फील्ड में जाता है तो इट एक्सपीरियंसेस अ फोर्स ऑफ QE. अरे भूल गए ना तुम लोग? हैं? फोर्स इज ड्यू टू, किसके ऊपर फोर्स लग रहा है? छोटा Q. किसके कारण? E1 के कारण के E2 के कारण? E1 तो इसका खुद का है, खुद थोड़ी अपने ऊपर फोर्स लगाएगा।
इसका जो फील्ड है E2 जो बाहर की तरफ है, जो इससे नफरत करता है, इसको कहता है गेट ऑफ फ्रॉम हियर, बिकॉज ये दोनों लाइक है ना, पॉजिटिव एंड पॉजिटिव, रेडियली आउटवर्ड, गेट ऑफ फ्रॉम हियर. ओके, यू गेटिंग इट व्हाट्स हैपनिंग. इसको कहता है बाहर. तो कैन आई राइट अ स्टेटमेंट दैट फोर्स ऑन छोटा q इज ड्यू टू E2. वेरी गुड, ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है. फोर्स ऑन छोटा q इज ड्यू टू E2. विच फॉर्मूला विल यू अप्लाई? F इज इक्वल टू, अरे बोलो, F इज इक्वल टू QE, बट E1 और E2. वेरी गुड. Yes or no? Yes or no? Now F will become Q. Do you know Q? Yes sir, I've calculated Q as sigma ds. क्योंकि इसका Q was छोटा q and छोटा q can be written in terms of sigma ds. अरे confused or what? Sigma ds. and E2 कहां से लेंगे? E2 भी हमारे पास रेडीमेड है, sigma upon 2 epsilon naught k. So force will become what beta? Sigma square ds upon 2 epsilon naught k. Can you tell me this force is inward or outward? This force is, very good, say loudly man, outward. Why outward? Huh? In the direction of the field the charges are being repelled. या तो एक और एक चीज मैं बताता हूं, सिग्मा स्क्वायर. ये स्क्वायर टर्म है, मतलब नेगेटिव का स्क्वायर क्या होता है और पॉजिटिव का स्क्वायर क्या होता है. तो दोनों केस में आंसर प्लस आएगा. इसका कारण कौन है अंदर टर्म का? सिग्मा स्क्वायर. इस टर्म इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड फिजिक्स में पॉजिटिव का मतलब होता है रिपल्सिव फोर्स. नहीं समझ में नहीं है? मतलब ये हमेशा इसको धक्का मारेगा, कभी भी अट्रैक्ट नहीं करेगा. एक चार्ज दूसरे चार्ज को हमेशा रिपेल करेगा. Outward force will always be active. But sir, do I need force or I need force upon area? अरे what do I need? Force upon area. तो मैं एक काम करूं, ds नीचे ले लूं. अरे भाई मुझे तो f by ds ही चाहिए ना. तो मैं क्या करूंगा, मैं f by ds नीचे ले लूंगा. तो क्या हो जाएगा जल्दी बता दो. Can I say small f? I'll write it here, small f, which is f by ds. ds नीचे ले लो ना ds. तो क्या बना? Sigma square upon. Are you understanding man? This is termed as what? Electrostatic pressure. Sigma square upon 2 epsilon naught k. Sigma square upon sigma square upon sigma square upon sigma square upon is not over till now. एक मिनट. अभी इसका एक और एक फॉर्म है जो मैं यहां पर लिखता हूं. ये सबको समझ गया ना एवरीवन? इसका एक और एक फॉर्म है जो हम लिखते हैं फिर से, so that you can understand. Okay. What is f coming? Come on man. f का फॉर्मूला क्या है? छोटा f का फॉर्मूला क्या है? f by ds, which is sigma square upon sigma square upon sigma square upon what is the electric intensity just outside the conductor? Sigma upon, जल्दी जल्दी, electric intensity was sigma upon, so भी sigma sir. एक काम करो, ये जो सिग्मा है ना उसको उठा के इधर डाल दो. तो what will become? F will become f by ds. Come on, fast man. E square epsilon naught square k square 2 epsilon naught k. Cancel क्या होगा? epsilon naught k. तो what is the formula coming? half epsilon naught k e square. half epsilon naught दो फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है. सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट के विच इज हाफ एप्सिलॉन नॉट के ई स्क्वायर. सिग्मा स्क्वायर अपॉन, इधर भी स्क्वायर का टर्म है, इधर भी स्क्वायर का टर्म है. ओके, सो हाफ एप्सिलॉन नॉट के ई स्क्वायर और सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट के इज इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर जो फोर्स वो लगाता है डीएस पर. आउटवर्ड और इनवर्ड? बाहर निकलो यहां से. Understand what's happening? This is the derivation which is asked in 4 marks. For 4 marks in the examination. Mechanical force per unit area sigma square upon 2 epsilon naught k half epsilon naught k e square.
तो क्या हुआ कहानी में कि रिमेनिंग सरफेस ने ds को, छोटे चार्ज को, छोटा q को बाहर धकेल दिया. गेट आउट, आई एम नॉट गोना टेक यू. जैसे ये 99% ऑफ द चार्ज भर चुका है, एक छोटू सा चार्ज जो है छोटा q, उसको बाहर फेंका जा रहा है विद अ फॉर्मूला ऑफ sigma square ds upon 2 epsilon naught. I am not interested in mechanical force per unit area, I am interested in the force. How much is the force which is applied outside on him? Sigma square ds upon 2 epsilon naught के. ये बेचारा हमारा छोटा q बाहर आके खड़ा हो गया डिस्टेंस dx पर, देख रहा है. अभी क्या he alone can go and sit inside? No, he's going to oppose him. Get out, not allowed. ओके हमको क्या करना पड़ेगा? हमको एक एक्सटर्नल एजेंसी को बोलना पड़ेगा कि भाई इसको धक्का मारो अगेंस्ट दिस रिपल्सिव फोर्स सो दैट ही ट्रेवल्स बाय अ डिस्टेंस ऑफ dx एंड सिट्स ऑन द कंडक्टर. बोलो, अरे एकदम क्लियर कट कहानी सामने होना चाहिए यार. मोबाइल में भी तो ऐसे ही होता है. 99.99% चार्ज भर गया, 0.01% चार्ज इधर बैठा हुआ है, उसको अगर आप धक्का नहीं मारेंगे तो अपने आप थोड़ी जाएगा अंदर, क्योंकि ये सब चार्जेस मिलके उसको सिग्मा स्क्वायर ds अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट के सोर्स अगर लगा रहा है, रिपल्सिव फोर्स लगा रहा है. बाहर निकलो. तो हमने क्या कहा? हमने एक एक्सटर्नल एजेंट्स को कहा कि भाई अंदर इसको धक्का मारो बाय डिस्टेंस ऑफ dx, मींस इनडायरेक्टली इन आवर टेक्निकल लैंग्वेज ही इज डूइंग सम वर्क अगेंस्ट द रिपल्सिव फोर्स. And what is the law of nature? Law of nature says that your work done is never, never, never wasted. Your work done is never, it is stored in the form of energy. Where it is stored in the form of energy? कोई जगह पर तो स्टोर होगा ना. It is stored in the volume near the conductor. बराबर है कि नहीं है? मतलब यहां पर चार्जेस लगा दिया मैंने, बिठाया चार्ज को, जाओ जाओ जाओ. तो जो मैंने काम किया है ना, उसके सराउंडिंग में एनर्जी बन के स्टोर हो गया. जैसे एक स्प्रिंग को आप दबाते हो तो वर्क आपने किया, स्प्रिंग तो दब गई. ओके, उसके अंदर जो मैंने काम किया था वो वेस्ट नहीं हुआ, वो एनर्जी बन के वो स्प्रिंग के अंदर स्टोर हो गया इन द फॉर्म ऑफ हाफ kx स्क्वायर. अरे भूल गए तुम लोग, है याद है कि नहीं? तो स्प्रिंग के अंदर स्टोर हो गया. वैसे अगर हम कैपेसिटर पढ़ेंगे, कैपेसिटर 2 प्लेट का होता है कैपेसिटर, हमारे फैन में लगाया जाता है इधर, तो उसमें 2 प्लेट के बीच में एनर्जी स्टोर होती है. वैसे इधर जो हमने काम किया दबाने में, वो एनर्जी ये वॉल्यूम में स्टोर होगी. एंड हमको तो यूनिट वॉल्यूम से बहुत प्यार होता है ना, पता ना, यूनिटी एक का कितना. तो व्हाट इज द डेरिवेशन? एनर्जी स्टोर्ड वेयर? इन द यूनिट वॉल्यूम. एंड पर यूनिट वॉल्यूम जब भी करते हैं उसको फिजिक्स में नाम दिया जाता है डेंसिटी. व्हाट इज द टर्म एज एनर्जी डेंसिटी. इसका डिनोमिनेशन रहेगा u, इसका डिनोमिनेशन रहेगा du और इसका डिनोमिनेशन रहेगा dv. ओके सर, वेरी क्लियर. तो इसको बाहर धक्का मारा गया सिग्मा स्क्वायर अपॉन ds अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट k से. अगर इसको अंदर जाके बिठाना है तो क्या करना पड़ेगा? वर्क डन. तो कैन आई से व्हाट इज द फार्मूला फॉर वर्क डन? कम ऑन प्लीज. वर्क डन इज, कम ऑन, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स. Hey, work done is not force into displacement, it is displacement in. वर्क डन का नाम देते हैं dw, छोटा वर्क डन. फोर्स का नाम क्या रहेगा ये? अरे वैल्यू सिग्मा स्क्वायर ds अपॉन, एंड हाउ मच इज द डिस्प्लेसमेंट बेटा? dx. yes or no? what is ds? area. what is dx? length. what is area into length? वॉल्यूम. कैन आई नेम दिस एज dv? ये जो वॉल्यूम है ना उसको कहेंगे dv, विच इज एरिया ऑफ द बेस इनटू हाइट ना. तो इसकी जगह क्या लिखा जाएगा बेटा? ds इंटू dx की जगह क्या लिखा जाएगा? dv. तो dw विल बी सिग्मा स्क्वायर dv अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट के. बोलो, अरे बोलो ना. बट वर्क डन इज नेवर stored in the form of
तो वर्क डन की जगह मैं लिख सकता हूं du विच इज योर एनर्जी स्टोर्ड। भाई ये तो रूल पता है ना हमको कि वर्क डन इज एनर्जी स्टोर्ड। और dv नीचे ले लूं मैं, will be what? Sigma square upon? Same answer. Previously also we got the same answer. Energy stored per unit volume is energy density. So what is the formula coming? Sigma square upon 2 epsilon naught k. और अगर sigma की जगह मैं E into epsilon naught k लिखूं, electric intensity just outside the conductor, तो क्या आया था आंसर? याद है? half epsilon naught k E square. So can I say numerically both are the same? They are not same. अरे भाई न्यूमेरिकली सेम है, दोनों का नंबर सेम आ रहा है, तो क्या फर्क पड़ता है? इसका यूनिट क्या रहेगा? जूल पर मीटर क्यूब, जूल पर मीटर क्यूब। और पीछे वाले का आंसर क्या रहेगा? पास्कल, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूमेरिकली बोथ आर द सेम, तो फॉर्मूला इज द सेम, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट के, हाफ एप्सिलॉन नॉट के ई स्क्वायर। मगर आई थिंक सो द होल कहानी इज क्लियर इन फ्रंट ऑफ यू, द होल स्टोरी इज क्लियर इन फ्रंट ऑफ यू। कुछ नहीं थी भाई स्टोरी में, एक चार्ज था, उसको अंदर जाना था, उसने बाहर भगा दिया विद द फोर्स ऑफ सिग्मा स्क्वायर ds अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट के। फिर हमने इसको अंदर दबा दिया, और जब हमने दबाया उसको तो हमने काम किया। एंड वर्क डन इज नेवर वेस्टेड, स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। एंड व्हाट इज द एनर्जी स्टोर्ड इन पर यूनिट वॉल्यूम? हाफ एप्सिलॉन नॉट के स्क्वायर एंड सिग्मा स्क्वायर अपॉन नॉट के। तो एनर्जी स्टोर्ड होता है सराउंडिंग में। हम क्या करते हैं वो एनर्जी का? हम तो वही तो बात करते हैं, मैसेज भेजते हैं, फेसबुक चेक करते हैं, वही एनर्जी से तो चेक करते हैं हम लोग। भाई हमने एनर्जी यहां से लिया चार्जेस को दबाने में, चार्ज दब गए, जो वर्क इसने किया वो एनर्जी में बदल गया, और वो एनर्जी वही वॉल्यूम में सराउंडिंग ऑफ द चार्जेस में स्टोर हो गई, और वही एनर्जी हम खींचते हैं मोबाइल फोन से और लेते हैं और मोबाइल को यूज करते हैं। तो इट इज व्हाट? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंड नथिंग एल्स। समझा? कुछ हार्ड नहीं है, एकदम इजी है। गेटिंग इट?